बताइए क्या होगा। डोमेन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, जल्दी बताइए। डोमेन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 का रेंज बता रहा हूँ तो थोड़ा डोमेन भी ऐसे ही बता रहे। फंक्शन अभी हम करेंगे ना, बाकी है फंक्शन करना, पूरा स्टार्ट ही नहीं किए। बताइए ना क्या आता है इसका डोमेन, क्या आएगा बस इतना बताइए। अरे इसके रियल रूट से आ रहे कि नहीं बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। नो सर, इमेजिनरी आएंगे। तो ये एक्स की कोई भी रियल वैल्यू, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू के लिए जीरो होगा ये? एक्स की कोई भी रियल वैल्यू के लिए जीरो होगा क्या? नो सर। जीरो नहीं है ना, इमेजिनरी वैल्यूज के लिए जीरो हो रहा है। तो डोमेन क्या आएगा, सारी एक्स की सारी वैल्यू चलेगी ना, तो डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर, ऐसे बताते हैं ना, सारी रियल वैल्यू चलेगी। अगर सपोज करो इसको मैं ऐसे लिख देता +6, अब -2 एंड -3 रखने पे 2 एंड 3 रखने पे जीरो आएगा, तो डोमेन क्या आएगा, आर में से 2 एंड 3 हट जाएगा। ठीक है ना, बस इतना ही रोल है डोमेन का, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अभी इतना ही डोमेन में। रेंज कैसे निकालते हैं, इसमें बहुत सारा दूसरे पार्ट्स भी हम कवर कर रहे हैं क्वांटिटी में, जैसे ये तो क्वांटिटी में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले हमको अगर डोमेन निकालना है तो हमको क्या करना है, वाई के लिए सॉल्व करना है। किसके लिए सॉल्व करना है, इक्वेशन को वाई के लिए सॉल्व करना है कि वाई रियल होना चाहिए, पहली बात तो ना, वाई अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू के लिए वाई रियल आएगा, तो वाई का अगर हमको मैक्सिमम मिनिमम वाई का निकालना है तो उसके लिए एक्स मस्ट बी रियल, एक्स को हमको सिर्फ रियल भरना है। तो कंडीशन क्या होती है, एक्स मस्ट बी रियल, बस इतना याद रखना है। कंडीशन क्या होता है, एक्स मस्ट बी रियल। ठीक है, तो पहले हम इसको y पे इक्वेशन बनाते हैं, तो y पे इक्वेशन कैसे बनेगा, बना सकते हैं। सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ठीक है, तो x वाला टर्म उधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई, क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, x में पॉजिटिव, तो 5y -1, तो 5y +1 निकाल देते हैं। ठीक है, x में पॉजिटिव बन गया। ठीक है कि नहीं, तो हमारे को कंडीशन क्या, हमें बोला अगर क्या कंडीशन निकालना है, y की रेंज निकालने के लिए कंडीशन क्या होगा, x मस्ट बी रियल। अगर x रियल है तो कुछ ना कुछ y आउटपुट आएगा। ठीक है ना, यहाँ से हम डोमेन देखें, x मस्ट बी रियल, x क्या होना चाहिए, x मस्ट बी रियल, तो x रियल होना चाहिए, मतलब रूट्स मस्ट बी रियल। x रियल का मतलब क्या है, यहाँ पर x क्या है, रूट है ना, तो रूट्स मस्ट बी रियल क्या है, d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, रियल में दोनों आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमको b हमारा ये हो गया 5y + 1, बी स्क्वायर -4, a क्या है y, c क्या है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है सबको, यस सर। पक्का सबको यहाँ ना, आपको क्लियर है यहाँ तक। तो फिर से रिपीट करते हैं, रेंज निकालने के लिए हमको क्या ध्यान में रखना है, एक्स मस्ट बी रियल, मतलब एक्स डोमेन के अंदर आना चाहिए। ठीक है ना, तो डोमेन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो एक्स मस्ट बी रियल। क्वाड्रेटिक वाले में तो यही देखना है कि एक्स रियल, तो एक्स रियल होने के लिए, और किसके लिए निकालते हैं, वाई के लिए निकालते हैं, तो कंडीशन हमारी वाई में आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स में क्वाड्रेटिक वाई के साथ बनाते हैं। ठीक है, वाई कोफिशिएंट रहेगा हमेशा। ठीक है, तो उसके बाद हमको क्या करना है, एक्स रियल होना चाहिए, एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया तो एक्स रियल होना चाहिए, एक्स के रियल होने के लिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो फिर ये आ जाएगा वाई। इसको सॉरी ग्रेटर देन, इसको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना तो हमको आता ही है। सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है आंसर, जल्दी।
इसको सॉल्व करने से पता चल जाएगा कि y कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए x को रियल के लिए हम लोग, या तो फिर हम रियल नंबर x भर रहे हैं तो y कहाँ से कहाँ तक आएगा यही पता चल जाता है, वही हमारा रेंज है। x को पूरा रियल भरने पे इसको सॉल्व करें कितना आ रहा है 25y² प्लस, करें जल्दी करो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9। तो हम अगर y माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, ये ठीक आया ना, कहीं मैं गलती तो नहीं किया कुछ। इसको सॉल्व करो, 9 है मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट -9 और 25 कैसे आएगा। सर 10y होगा ना? ये 10y होगा, ये कुछ भी जल्दी, ठीक है ना। तो क्या आएगा बताओ, -9 से -9 लाने के लिए -9 माइनस प्रोडक्ट -9 है ना। सर 11y² नहीं होना चाहिए? यस सर, वहाँ पे 11 होगा। 25 और 25 और 36 क्या कर रहा हूँ, चलिए ठीक है इसको हटाते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट इज -11, यहाँ पे -11 +1, ठीक है ना, सर प्लस -1 से 1, मल्टीप्लाई किए तो साइन चेंज हो जाएगा ना? ठीक है। चलिए, क्या आएगा फैक्टर्स बताइए, ये जगह +11 y -11, तो -1 तो y +1 एक होगा, और एक होगा क्या 11y -1 समथिंग है ना। ठीक है यार, लिखा था ना साइन चेंज किया था फिर कैसे, ठीक है। ये तो इसके तो पता ही है ग्राफ यस। से कैसे सॉल्व करते हैं ना, 1 -1/11 पहले आएगा, उसके बाद 1 आएगा, ठीक है। < 0 मतलब ये -1/11 से लेकर -1/11 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो ये होगा रेंज, सिंपल है ना, क्लियर है सबको। मतलब आप कोई भी नंबर रखो इसी के बीच में ही आएगी वैल्यू, एक्स कुछ भी रखो इसके बीच में ही आएगी, आउटपुट इसके बीच में आएगा, ठीक है। सॉल्व करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसमें, ये अलग चीज़ हो गया, तो मैक्सिमम वो वर्टेक्स तो इसमें यूज ही नहीं हो रहा है। वर्टेक्स वाले क्वेश्चन इजी आते हैं, वैसे तो एडवांस के क्वेश्चन है मैक्सिमम, ये रेंज वाले क्वेश्चन है। चलिए रेंज वाले क्वेश्चन आप लोग और इसमें से कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी हम जब ये फंक्शन चैप्टर करेंगे तो और करेंगे। बाकी सब इसी टाइप के बनेंगे क्वेश्चन, इसके रेंज सर वाले। स्क्रीन ऑफ हो गई। नोट कर लिए, नोट करना है क्या,
ठीक है, आगे बढ़े। नोट कर लिए सब, तो आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट्स मतलब कैसा रहता है इसमें कि जैसे दिया है कि एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है, इस टाइप का है ना, या दोनों रूट पॉजिटिव है तो सम ऑफ रूट कहाँ पे आएगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट कहाँ पे आएगा, इस टाइप का लोकेशन कहाँ पे आएगा रूट का, इस टाइप। अगर ऐसा क्वेश्चन किया था ना, रूट्स आर रियल एंड बोथ बोथ ऑफ रूट्स आर ग्रेटर देन 4 या बोथ ऑफ रूट आर लेस देन 4, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हम किसके अंदर लेते हैं, लोकेशन ऑफ रूट बोलते हैं। ठीक है, तो उसका हम पहले से कंडीशन देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। ये दिख रहा है सबको, पैकेज में है बहुत सीधे में क्या लिखा है, बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक नंबर सेज डी। जैसे बोला कि दोनों रूट 4 से बड़े हैं, दोनों रूट 4 से बड़े हैं तो ग्राफ तो क्लियर हो गया कि ये हो गया, अगर 0 तो 1 2 3 4, 4 के बाद ही कट कर रहा है रूट, मतलब वहीं जहाँ कट कर रहा है। ठीक है ना, ये बात क्लियर है, अगर दोनों रूट 4 से बड़े हैं तो 4 के बाद ही कट करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों रूट ग्रेटर देन डी है, बोथ रूट इज ग्रेटर देन डी। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स, ये एफ एक्स यहाँ पर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पूरा ना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो रूट होते हैं अल्फा बीटा, है ना। अगर बोल रहा है कि अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू जैसे 4 से बड़ी है तो इस टाइप से बनेगा ग्राफ। तो यहाँ पर अगर अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू डी से बड़ी है तो यहाँ पर डी है। अब इसमें भी टाइप टाइप के ग्राफ आपको पता है, ए ग्रेटर देन 0 डी ग्रेटर देन 0 मतलब अपवर्ड एंड रियल, ये बनेगा। ठीक है ना, अभी दो रूट्स बोला है तो इमेजनरी की तो इसमें बात ही नहीं है, लोकेशन ऑफ रूट्स इमेजनरी के लिए नहीं है, पहली बात तो ना। इमेजनरी में हम लोकल लोकेशन जब कट ही नहीं कर रहा है तो लोकेशन क्या बताएंगे ना, तो रियल रूट्स के लिए ही हम करेंगे। तो इसमें रियल रूट में दो ग्राफ बनता है, डी इक्वल टू 0 एंड डी ग्रेटर देन 0, और अपवर्ड डाउनवर्ड वो दो ग्राफ आप लोग को बना हुआ है। ठीक है ना, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर डी से बड़ा है बोल रहा है तो डी के बाद ही दोनों कट करेगा, तो ये ठीक है, ये ग्राफ एग्री करते हो। यस सर। वैसे ही यहाँ पे भी डी से बड़ा है ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ पे भी डी से बड़ा है ग्राफ ऐसा बनेगा, यहाँ पे भी डी से बड़ा है ग्राफ। ये चारों ग्राफ को देखिए और ऐसा कुछ भी चीज बोलिए जो नहीं समझ में आ रहा।
ठीक है, देख लीजिए, कोई डाउट है क्या इसमें? ऐसे ही बनेगा ग्राफ। बोलिए, जल्दी बोलिए, आप लोग बोलेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। आ कोई गया ग्राफ समझ नहीं में। समझ में आया सर तो डाउट पूछिए, नहीं। यही तो बनेगा ना ग्राफ सबको। यस सर। तो ठीक है, कभी भी अगर ये चीज पूछता है तो सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए क्या सॉल्व करेंगे? पहला तो रियल रूट्स होगा, रियल रूट्स होगा तभी ये बात कर रहे हैं। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो लिखना है। अगर लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एक नेसेसरी कंडीशन हमको मिल जाए, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन 4 वाले में भी हम याद करो कि ये थे डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो से। तो दूसरा वो हम वहाँ पे रूट्स निकाले थे, रूट्स निकालने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए विल बी ग्रेटर देन डी से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन माइनस बी बाई टू ए विल बी ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो दोनों रूट निगेटिव है तब कैसे होगा? या फिर दोनों रूट अभी लेस देन देते हैं, अगर बोथ रूट लेस देन दिया है, बोथ रूट लेस देन 4 ऐसा बोल, क्या होगा? चलो ग्राफ बनाइए, अगर बोथ रूट लेस देन डी बोल रहे हैं तब ग्राफ बनाइए, बताइए क्या होगा, ट्राई करिए जल्दी।
सॉरी, म्यूट था, मैं बोल रहा हूँ आप लोग के पास सॉफ्ट कॉपी है इसका, आप लोग लोकेशन ऑफ फ्रूट्स, जितना भी लोकेशन ऑफ रूट्स है मुझे पढ़ के अभी रीड कर, लोग को रीड करके आने बोला था, नहीं रीड करके जो आए अभी रीड करके बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से इसको पढ़े और इमेजिन करें, जितना आप लोग खुद से पढ़ के इमेजिन कर रहे हैं उतना ही आपका इमेजिनेशन बढ़ेगा और उतने ही क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोग खुद ही पढ़ के इसको इमेजिन करें, और जहाँ पर भी लोकेशन ऑफ रेट आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है पूछिए मुझसे। एक 15 मिनट लीजिए, 10 मिनट लीजिए, 10 मिनट में रीड हो जाएगा। क्लियर है? क्या किसी ने कुछ बोला? सबके पास है? यस सर। चलिए रीड करिए। क्या हो गया? चप्पल नहीं मुझे?
देख रहे हो ना आप लोग, रीड कर रहे हो? यस सर। समझ में आ गया सब? सर पेज नंबर 13 और 23 में डाउट है। सर टाइप 4 और टाइप 5 समझ में नहीं आ रहा है। टाइप 5 नहीं समझ में आ रहा है। टाइप 4 और टाइप 5। टाइप 1 का टाइप 5? सर टाइप 4 और टाइप 5। ओके, चलिए टाइप 1 और टाइप 2 में कोई दिक्कत है? ग्रेटर देन डी और लेस देन, इक्वेशन ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू है ना, सॉरी, रूट्स ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू, इसमें कोई डाउट है? जैसे 4 से बड़े हैं, 4 से छोटे हैं, या अल्फा से बड़े हैं, अल्फा से छोटे, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? नो सर। नहीं है, पक्का? तो यहाँ पर ये क्यों लिखा है एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो? एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है? ठीक है, यहाँ पर बात करें तो नेसेसरी कंडीशन जो है, ये जो 3 कंडीशन लिखा है, ये क्या लिखा है नीचे? 1 2 3 दिख रहा है सबको? ये नेसेसरी कंडीशन है, ये दिख रहा है ना? तो ये तो पता है कि ऑब्वियस सी बात है कि डी एक पर्टिकुलर रूट्स एक पर्टिकुलर वैल्यू से बड़े होने चाहिए ना। तो ऑब्वियस सी बात है, 2 रूट होने चाहिए, मतलब 2 जगह कट करना चाहिए। पहले ही बताया लोकेशन ऑफ रूट में हम इमेजिनरी रूट की बात ही नहीं कर रहे। लोकेशन तो तभी बताएंगे ना जब रूट होगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो सबसे पहला तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो समझ में आ ही रहा होगा आपको क्यों हो रहा है ना। ठीक है, दूसरा ये क्यों हो रहा है एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो? दूसरा ये भी समझ में आ गया कि वर्टेक्स हमेशा डी के इस तरफ होगा, वर्टेक्स हमेशा डी के इस तरफ होगा, तो माइनस बी बाई टू है, ये बता ही दिया था ग्रेटर देन डी होगा। ये आप लोग पे छोड़ा था, ये समझ में आया? सर क्योंकि अगर एफ ऑफ एक्स अगर नेगेटिव होगा तो डी राइट साइड पे होना चाहिए पैराबोला के। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है? एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स क्या है बताइए? मतलब एक्स मतलब कोई भी इनपुट है ना, कोई भी एफ एक्स। जैसे यहाँ पर यस एफ एक्स तो सर, निगेटिव है। फंक्शन है। हाँ, तो यहाँ पर अब ये वाली वैल्यू के लिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या पॉजिटिव है कि निगेटिव है? नीचे है कि ऊपर है? आप क्या बोल रहे थे? अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो राइट साइड होगा, कैसे होगा? समझा नहीं। नहीं सर, अगर फंक्शन का आउटपुट नेगेटिव होगा तो फिर डी को उसके राइट साइड पे होना चाहिए ना। किसके राइट साइड पे होना चाहिए डी को? सर जो पैराबोला है चारों केसेस में। हम्म, तो बोलिए। ऐसे तो डी राइट साइड में तो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा। यहाँ एफ एक्स का क्या मतलब है ये? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक सही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है मिसप्रिंट हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है एफ सर एक्स ग्रेटर फंक्शन देन ऑफ जीरो एक्स होना चाहिए शायद। एफ एक्स तो फंक्शन ऑफ एक्स ही है ना। आपको अगर लग रहा है ठीक है, तो कैसे बोल रहे हैं आप एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो डी राइट साइड में होगा, मतलब इसको एक्सप्लेन करोगे कैसे हो रहा है? सर क्योंकि नंबर लाइन में जो नेगेटिव साइड पे अलग ऑपरेशन होता है इसीलिए शायद। एफ ऑफ डी हो सकता है, चलो एफ ऑफ डी ग्रेटर देन जीरो, तब समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है। एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब तो ये हो गया ना, ग्राफ हमेशा
तो ये हो जाता है ना, एफ ग्रेटर देन 0 का तो मतलब ये होता है शायद, यही होता है ना। हम्म, बताइए बताइए जल्दी। नहीं सर, x की वैल्यू पॉजिटिव नहीं, x के जो फंक्शन में पुट करने के बाद जो आउटपुट आता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव की बात कर रहा है शायद। हाँ तो ये भी तो उसी की बात कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू पुट करने का जो फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव आता है, ये पढ़े ना हम लोग। मतलब ये डिस्कशन करने का पॉइंट नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप लोग कितना डीप इसको समझ पाए। हम ये करते हैं ना, व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0, या फिर व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0 डी इज लेस देन 0, ये किसके लिए करते हैं, चलो ये बताइए, ये किसके लिए करते हैं। ए इज ग्रेटर देन 0 डी इज लेस देन 0 किसके लिए करते हैं बताइए। सर अपवर्ड फेसिंग पैराबोला जो x एक्सिस को टच नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या, हम तो यहाँ बोलते हैं ना एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 नहीं बोलते ऑलवेज, मतलब ग्राफ हमेशा ऊपर है बोलते हैं ना। अगर कोई पूछेगा कि ग्राफ एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए कंडीशन क्या लिखते हैं, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड डी लेस देन 0 होना चाहिए, ये कि नहीं करते कि नहीं। यस सर। तो ये होना चाहिए, एफ डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे कट करेगा तभी वो उसके राइट में होगा ना दोनों। ये अगर यहाँ कट करेगा, यहाँ कट करेगा तो नहीं होगा, नेगेटिव में कट करेगा तो नहीं होगा, पॉजिटिव में कट करना चाहिए, पॉइंट के लिए बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये एफ एक्स ग्रेटर देन 0 बोल रहा है और एक्स को डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पे भी तो एफ एक्स ही है ना, ये एफ एक्स है कि नहीं, ग्राफ ही है ना एफ एक्स, मतलब आउटपुट है ना, ये नेगेटिव आ रहा है। मतलब क्लियर है, सबको लग रहा है ना वो गलत लिखा है कि नहीं, ये बताइए। Yes, sir. तो उसकी जगह पे और क्या होना चाहिए। लेकिन अगर हम एफ टी ग्रेटर देन 0 लिख देते तो क्या सेकंड कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है, सेकंड कंडीशन में तो नहीं हो रहा है ना। बताइए। सेकंड कंडीशन के लिए क्या करेंगे जल्दी बताइए। तो यहाँ पे तो एफ डी लेस देन 0 होना चाहिए, तो क्या थर्ड कंडीशन आप लोग बना पाएंगे, खुद से कोशिश करेंगे कि व्हाट मस्ट बी द थर्ड कंडीशन। तो ये तो मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये होगा नहीं ऐसा, एफ टी ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन एफ टी ग्रेटर देन 0 सिर्फ अपवर्ड पैराबोला के लिए होगा, इसके लिए और इसके लिए। डाउनवर्ड पैराबोला के लिए क्या होगा,
एफ डी लेस देन 0। तो ओवरऑल अगर हम कंडीशन बनाए, फिर से मैं बोलता हूँ, टाइप करना, आपको फिर से समझाता हूँ। ये सारे रीजनिंग करने की चीजें ना, तो जितना अच्छे से हम रीजनिंग करें, चले तो टाइम, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन डी हम ले रहे हैं ना, तो ग्रेटर देन डी में बोथ रूट्स ग्रेटर देन डी, एक पर्टिकुलर वैल्यू डी है ना, अल्फा एंड बीटा। तो इसमें ये बात तो समझ में आ गया, यहाँ पर एक ग्रेटर देन डी, अपवर्ड पैराबोला ए ग्रेटर देन, यहाँ पे ये तो समझ में आ गया, डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हर कंडीशन में। अगर दो रूट है तो ये तो होगा, इस पर किसी को डाउट नहीं। दूसरा क्या हो रहा है, ये जो होगा वर्टेक्स वो डी के राइट में ही आएगा, तो वर्टेक्स डी के राइट में आएगा तो माइनस बी बाई टू ग्रेटर देन डी। थर्ड जो मैं बोल रहा हूँ क्या होना चाहिए, एफ डी। मतलब क्या इन दोनों कंडीशन को लेके हम ये बोल सकते हैं कि हमारा टाइप सेटिस्फाई हो गया, हम बोल सकते क्या, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इन दोनों कंडीशन को लेकर टाइप सेटिस्फाई हो गया, तो देखो मैं इन दोनों के कंडीशन को लेके भी इस टाइप गलत कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं ऐसा रूट बना दिया, एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है, ठीक है ना, तो इसमें तो डी ग्रेटर देन 0 तो होगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं डी ले लिया, यहाँ पे डी, तो सम ऑफ रूट तो यहाँ पे आ रहा है, मतलब थोड़ा ज़्यादा इधर पे, तो डी के राइट में है अभी भी, में ये वाली वैल्यू को मैं डी ले लिया, तो सम ऑफ रूट तो अभी भी डी के राइट में, लेकिन अल्फा डी के राइट में नहीं है, अल्फा डी के लेफ्ट में हो गया। लेकिन मैं ये भी, तो इस केस में ऑब्वियस सी बात है, इस केस में क्या आएगा, एफ डी निगेटिव है, बात क्लियर है। इस केस में क्या आएगा, एफ डी लेस देन 0 का, तो अगर अल्फा इधर गया तो एफ डी नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। इसको ऊपर कर, अगर अल्फा को इधर करने के लिए ग्राफ को ऐसे जाना पड़ेगा ना, देखो डी को ऊपर ही कट करना पड़ेगा, अगर अल्फा को भी राइट में करना है तो डी को तो ऊपर ही कट करना पड़ेगा, मतलब ये कंडीशन लिखना जरूरी ही है। इसको बिना लिखे ये वाला टाइप सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। बात क्लियर है, अभी बात क्लियर है, ठीक है। बोलते नहीं आप लोग, अभी क्लियर है, जितना डिस्कस करोगे उतना समझ में आएगा। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो बोल सकते हो, क्योंकि एक लोकेशन ऑफ रूट बनाना सीख जाओगे आप लोग तो फिर रीजनिंग करना सीख जाओगे। अब सेकंड वाला ग्राफ अगर हम बोलेंगे तो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला ना, डाउनवर्ड पैराबोला में कैसा बनेगा, ये ले लीजिए, यहाँ पर अल्फा बीटा ले लिया, तो रूट मस्ट बी ग्रेटर देन डी है ना, डी यहाँ ले लिया, ठीक है। तो अभी दोनों रूट राइट में, ठीक है, तो यहाँ पर भी डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस बी बाई टू, ये भी राइट में होगा। बट यहाँ पर अगर हमने बोल दिया एफ टी ग्रेटर देन 0 तो गलत हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर ये वाले कंडीशन लेने का मतलब ही क्या हुआ, तो ये वाला कंडीशन तभी लिखेंगे जब यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए ग्रेटर देन 0, तो ये चारों एक साथ लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, अगर अगर चारों एक साथ नहीं लिखना है तो हम इसको ऐसा बना देंगे, ए इंटू एफ डी ग्रेटर देन 0, समझ, जब ए पॉजिटिव है तब एफ डी भी पॉजिटिव है, जब ए नेगेटिव है तब एफ डी भी नेगेटिव। तो हम एक कंबाइन क्या बना सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अभी सही हो गया, देखो अभी सही हो गया कि नहीं, मतलब ये कंडीशन अब चारों ग्राफ को सेटिस्फाई करे, ठीक है। बाकी डी इक्वल टू 0 के लिए भी वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, डी इक्वल टू 0 में भी वही चीज़ रहेगा, दो रूट इक्वल हो गए तो दोनों के राइट में है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना ही, उसमें ये भी कवर हो जाएगा। तो ये ग्राफ शायद अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्लियर है ये, तीन तीन नेसेसिटी कंडीशन क्या होगा, बोथ रूट मस्ट बी ग्रेटर देन डी के लिए, ये लिख लो, ये लिख लो फटाफट, और अगर किसी को नहीं इमेजिन हो पा रहा है तो पूछिए मेरे से। तो ये राइट कंडीशन यही लिखना है, ठीक है आप लोगों को। लिखिए क्या, Yes, sir. नो टाइप टू, टाइप टू में भी वही हो गया, मिस्प्रिंट हो जाएगा।
टाइप 2 में भी ऐसा लिखना चाहिए कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0, नहीं लिखना चाहिए ना। टाइप 2 में क्या बनेगा, कंडीशन बताइए। ठीक है, ये बोथ द रूट्स आर लेस देन स्पेसिफिक नंबर से टी, तो दोनों उसके कहाँ आना चाहिए, दोनों अल्फा बीटा दोनों लेफ्ट में आना चाहिए। क्लियर है। तो दो रूट है उसके लिए डी ग्रेटर देन 0 लिखना पड़ेगा, दोनों ले लेते हैं। रियल रूट के लिए ये हो गया। ठीक है। अब माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई 2 उसके लेफ्ट में आएगा, ये भी क्लियर है, तो लेस देन टी। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अभी भी फिर वही बात बनती है, अगर इन दोनों कंडीशन से मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मैं ऐसा ग्राफ भी बना सकता हूँ। इन दोनों कंडीशन से मैं ऐसा ग्राफ भी बना सकता हूँ जिसमें डी को मैं यहाँ ले लूँ, यहाँ बीटा ले लूँ और यहाँ अल्फा ले लूँ। तो अभी भी दोनों कंडीशन हो रही है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू दो रूट के कारण है, और माइनस बी बाई 2a जो कि यहाँ पर आएगा वर्टेक्स, वो इसके लेफ्ट में आ रहा है, डी के लेफ्ट में आ रहा है, तो लेस देन है, माइनस बी बाई 2 इज लेस देन डी। ये क्लियर है, अभी भी क्लियर है। लेकिन उससे क्या ये हुआ क्या कि दो एक रूट तो छोटा हो गया डी से, लेकिन दूसरा रूट डी से बड़ा हो गया। बात क्लियर है। तो ये दोनों कंडीशन को मिला के हमारी बात कंप्लीट नहीं हो रही है ना, हमारी बात कंप्लीट नहीं हो रही। तो हमारी बात के लिए फिर से ये लिखना पड़ेगा कि एफ डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है। और यहाँ पर फिर से बोल जाएगा लेस देन 0, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन आएगा। आई होप अब क्लियर है, बताने की जरूरत है। तो दोनों में चेंजेस क्या है, ये वाला चेंजेस। रूट ग्रेटर देन में भी क्या है, सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। सबको क्रैक हो रही है क्या मेरी वॉइस? अगर किसी एक बच्चे को क्रैक हो रही है तो उसके नेटवर्क में दिक्कत है। सर मेरे को नहीं हो रही है। क्लियर है एकदम? यस यस सर। सर। अच्छा, तो ये वाला लोकेशन ऑफ रूट समझ में आ गया ना। तो दो कंडीशन पड़े टाइप 1। सबसे पहले तो याद कैसे रखना है, टाइप 1 अगर ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, पर्टिकुलर वैल्यू से रूट ज्यादा है, तो अगर पर्टिकुलर वैल्यू से तो दो रूट है, तो ये तो होना ही है। ऑब्वियस सी बात है, रूट ज्यादा है तो माइनस बी बाई 2 है, उनके इस तरफ आएगा, तो ग्रेटर देन डी हो गया, है ना। राइट, माइनस बी बाई 2 है, ग्राफ ही राइट में बन रहा है। बस ये वाला कंडीशन एक्स्ट्रा याद रखना है आप लोगों को, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी ये तो ऐसे ही याद है। ठीक है। और टाइप 2 में चेंजेस क्या होगा, जब लेस देन वाले में बस ये लेस देन हो जाएगा, बाकी ये दोनों तो रहेगा। ठीक है ना। लेस देन वाले में क्या रहेगा, ये चेंज कर लेना ना, आप नोट्स में ही चेंज कर लेना। ठीक है ना। ये तो रहेगा, बस माइनस बी बाई 2 कहाँ पे रहेगा, उसके लेफ्ट में आएगा। ठीक है। तो डी बड़ा हो जाएगा, और ये तो रहेगा वैसे का वैसे। देख लिया हमने, ग्राफ बना के अच्छे से देख लिया। ठीक है। ये दोनों टाइप हो गया। थर्ड टाइप क्या है, अच्छा इसके ऊपर एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल लास्ट में करें, ये करते जाए साथ में। चलो करते जाते हैं। तो साथ में कर लेते हैं। हम्म, चलो बताओ ये बना के। if both the roots of quadratic equation are less than 3 then find the value of k। तो सबसे पहले लिखना है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा क्या लिखना है, माइनस बी बाई 2 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। ठीक है ना। लेस देन है तो लेस देन 3 हो जाएगा ना। लेस देन है तो लेस देन 3, और ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन 3, बस इतना याद रखना है ना। यहाँ पर ए को देख के डायरेक्ट आप एफ डी लिख सकते हो, इसलिए अलग अलग कुछ बुक्स में अलग अलग लिखा रहेगा ना, लेकिन हम मिला के ले लिए, तो यहाँ ए ग्रेटर देन है तो एफ डी को भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है ना। मतलब F3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ये तीन कंडीशन आएगा। ठीक है। मैं कर दूं कि कर लोगे सॉल्व? शायद इन दोनों से आ जाए, तो पहले इन दोनों को निकाल लेना, ये थोड़ा बड़ा होगा। तो सबसे पहले माइनस बी बाई 2 कितना हो जाएगा, F3 9,
20 हो जाएगा ना, 12 9 21 माइनस 1 20, के स्क्वायर माइनस 9k प्लस 20, आई होप सही है। तो 5 4 जा तो k माइनस 5 एंड k माइनस 4 ग्रेटर देन 0, मतलब तो बनेगा ना 4 एंड 5। तो क्या होना चाहिए, 4 से छोटा और 5 से बड़ा। ये क्या जाएगा, k मस्ट बी ग्रेटर देन 5 एंड k मस्ट बी लेस देन 4। तो लेस ग्रेटर देन 5 तो आएगा नहीं, क्योंकि यही बोल दिया कि k लेस देन 5 होना चाहिए, है ना। अच्छा, ये रेंज वाले क्वेश्चन, इसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे तब जाके हमारा केस सेटिस्फाई होगा। बात क्लियर है, मतलब हमने पहले बोल दिया कि तीनों कंडीशन क्लियर होगा। अभी रूट रियल आ रहे कि नहीं, तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 तीनों बनाना है। मैं नंबर 1 को छोड़ दिया, हमने नंबर 1 भी बनाना, कोई चीज को छोड़ नहीं सकते इसमें, तो नंबर 1 है। बस तीनों तीनों को बनाना है और तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना है कि जो आंसर इसमें भी सेटिस्फाई हो, इसमें भी सेटिस्फाई हो और इसमें भी सेटिस्फाई हो। क्लियर है, अभी समझ में आ रहा है कैसे बनाना है। तो यहाँ पे यस सर। बी ये है 4 माइनस 2k, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a1 है, सी क्या है, के स्क्वायर माइनस 3k माइनस 1। करोगे क्या, सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है जल्दी। चलो सॉल्व करके बताओ के का फाइनल वैल्यू क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करो जल्दी फटाफट, मैं ही क्यों पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, आप ही करो। मैं तो आप लोगों को सिखा चुका, सब आता है। जैसे इन दोनों का मैंने इंटरसेक्शन लिया ना, यहाँ के लेस देन 5 आ रहा है और यहाँ पर ग्रेटर देन 5 आ रहा है, लेस देन 4 आ रहा है, तो दोनों का मिला के आंसर क्या होना चाहिए, के मस्ट बी लेस देन 4 होना चाहिए। तो वैसे तीसरा कंडीशन भी निकालो और तीनों का इंटरसेक्शन मुझे बताओ। सर के लेस देन 5 लेना है कि ग्रेटर देन 5? आप फिर क्या बोल रहे हो। सर जैसे दोनों साइड लिखा हुआ है ना, के ग्रेटर देन 5 भी लिखा हुआ है और लेस देन 5 भी लिखा हुआ है। तो उसका इंटरेस्ट तो दोनों में से तो कुछ आएगा ही नहीं ना, तो साथ में नीचे क्या भी लिखा है, के लेस देन 4 भी होना चाहिए लिखा है ना। सर स्क्रीन के बॉटम में लिखा हुआ है ना। तो लिखा हुआ है तो ठीक है, आपको समझ में आया मैंने क्यों लिखा है ना। ये भी है लेस, मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है, ये वाले इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व किया, हमको आता है ना क्वाड्रेटिक का इनइक्वालिटी सॉल्व करना, ऐसा ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक का। अच्छा, इसी इनइक्वालिटी का आंसर क्या आता है कि के की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, माइनस इंफिनाइट से लेके 4 तक होनी चाहिए। मैं इसी को क्या लिखा हूँ, के लेस देन 4। के लेस देन 4 मतलब क्या है, माइनस इंफिनाइट से लेके, ठीक है, माइनस इंफिनाइट से लेके 4 तक। और के ग्रेटर देन 5 का क्या मतलब है, 5 से लेके इन्फिनाइट तक। तो लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, के की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला आंसर कैंसिल आउट हो जाएगा। कौन सा आंसर, कि के की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। समझ में आया है, यस सर। मतलब ऐसे वैसे आंसर लेना चाहिए जो हर जगह सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर 5 से बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है। तो 4 से छोटी वैल्यू, 4 से छोटी, 5 से छोटी वाली वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करती, क्योंकि 5 से छोटी वाली वैल्यू यहाँ नहीं आ रही है, 4 से 5 के बीच की वैल्यू यहाँ नहीं आ रही है। तो इन दोनों का मिला के जो आंसर होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, के मस्ट बी लेस देन 4। तो इंटरसेक्शन ऐसा भी लेते हैं ना, देखो ये नंबर लाइन बना लिए, पहले वाले का आंसर को ड्रॉ कर लिए, ये 4 है, ये 5 है। पहले वाला आंसर बोल रहा है कि के 4 से छोटा सब चलेगा, तो पहला वाला आंसर ही होगा, ठीक है। दूसरा वाला आंसर बोल रहा है कि के की वैल्यू 4 से छोटी सब चलेगी, 4 से छोटी सब चलेगी, ठीक है, एंड 4 से 5 के बीच में नहीं चलेगी। और 5 से छोटी, सॉरी 5 से छोटी सब चलेगी, नहीं सॉरी, क्या बोल रहा हूँ फिर से, है ना। देखो इंटरसेक्शन ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहले वाला जो सॉल्यूशन आया था वो क्या बोल रहा था, के की वैल्यू 5 से छोटी सब चलेगी, 5 से छोटी, है ना, मैं यहाँ गलती कर दिया।
5 से छोटी सब चलेगी, ठीक है ना। ये वाला बोल रहा है कि k की वैल्यू 4 से छोटी सब चलेगी और 5 से बड़ी सब चलेगी। 4 से छोटी सब चलेगी एंड 5 से बड़ी सब चलेगी। तो इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है? 4 से छोटी के बाद आ रहा है इंटरसेक्शन, जो दोनों में आ रहा है। बात क्लियर है? ऐसा भी निकाल सकते हैं इंटरसेक्शन, है ना। आई होप क्लियर है ये चीज। यस तो सर, तीसरा भी आंसर निकालो और फिर इक्वल टू 5 आ रहा है। क्या बोल रहे हो? k लेस देन इक्वल टू 5 आ रहा है थर्ड वाले में। लेस देन इक्वल टू 5 आ रहा है, तो यस फाइनल सर। आंसर मस्ट बी व्हाट? फाइनल आंसर क्या होना चाहिए बेटा? तीनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? सर माइनस इन्फिनिट टू 4। माइनस इन्फिनाइट टू 4, वेरी गुड, है ना। एंड 4 कैन नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, तो या तो 4 से छोटा बोल सकते हैं ना। बात क्लियर है? यस सर। सबसे हो गए। हटा दो, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। मैं जितना आज होता है बता देता हूँ ना, उसके बाद आगे आप लोग अब समझ जाएंगे कैसे समझना है, तो आगे समझ के आएंगे। कर क्या होगे ना। टाइप 3 क्या बोल रहा है? अ नंबर डी लाइज बिटवीन द रूट्स, ठीक है। अ नंबर डी लाइज बिटवीन द रूट्स। तो मतलब जो नंबर है डी जो हम ले रहे हैं डी, वो दोनों रूट के बीच में आना चाहिए। दो रूट है तो सबसे पहले वही हो जाएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और बीच में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है दो रूट होना चाहिए, तो यहाँ पर सिर्फ डी ग्रेटर, दो अलग अलग रूट होंगे तभी तो बी डी बीच में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो अलग अलग बीच में कहीं पे भी ना, बीच में मतलब सेंटर में, ऐसे। ये बात क्लियर है? दो अलग अलग रूट होंगे तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लेंगे, सिर्फ डी ग्रेटर देन इक्वल टू लेंगे ना। मतलब सिर्फ डी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और दूसरा क्या लेंगे? अब यहाँ पर हम माइनस बी बाई टू की बात नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस, देखो ये भी ग्राफ बन सकता है ऐसा, अल्फा बीटा, डी यहाँ पर भी आ सकता है या डी यहाँ पे भी आ सकता है, और वर्टेक्स तो यहाँ पर। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये होता है वर्टेक्स ना, ठीक है। ठीक है, ये हो गया एक वाई और ये एक्स एक्सिस, ये रूट हो गया अल्फा, ये रूट हो गया बीटा। तो यहाँ पर वर्टेक्स ये हो गया ना, माइनस बी बाई टू है। तो आपको बोल रहा है कि दोनों रूट के बीच में आना चाहिए नंबर, या
कोई एक नंबर है जो दोनों रूट के बीच में आना चाहिए, जैसे 3 दोनों रूट के बीच में आना चाहिए, या एक रूट 3 से कम होना चाहिए और एक रूट 3 से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा भी बोल सकता है ना। तो आपका पास यहाँ पे जो 3 है या जो डी हम ले रहे हैं वो यहाँ भी आ सकता है या यहाँ भी आ सकता है ना। तो दोनों के बीच में कहीं पे भी आ सकता है। ये बात क्लियर है, समझ में आ रही है। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि -b/2 है बड़ा होगा या -b/2 है छोटा होगा, तो ये कंडीशन तो नहीं है, ठीक है। बट हम क्या बोल सकते हैं, अगर अगर ये वाला रूट यहाँ पर कट कर रहा है तो डी पे किस तरफ कट करेगा, निगेटिव तरफ कट करेगा। अगर अल्फा को पॉजिटिव तरफ कट कर दिया तो डी को किस तरफ कट करेगा, निगेटिव को कट करेगा। मतलब एफ टी क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 की एफ डी लेस देन 0 होना चाहिए कि नहीं। बात क्लियर है। यहाँ पे है ना, ए ग्रेटर देन 0 है तो नीचे ही आएगा, क्योंकि दोनों रूट के बीच में आ रहा है तो डी की वैल्यू नीचे तरफ ही जाएगी ना। बात क्लियर है। मतलब अगर डी अल्फा और बीटा के बीच में आ रहा है तो इस वाले पार्ट को ही डी मिलेगा, डी इस वाले पार्ट में कहीं आएगा, ठीक है ना। अल्फा और बीटा के बीच में डी कहीं आएगा और अल्फा पे कट करके नीचे जाना चालू होगा और बीटा पे ही ऊपर चढ़ेगा। तो हमेशा जो आपका एफ डी आएगा वो नीचे तरफ वाला पार्ट होगा अगर अपवर्ड पैराबोला है तो, और अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो एफ डी वाला पार्ट हमेशा क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट होगा। मतलब ये वाला जो डोम है तो डोम के अंदर ही डी आएगा। तो जब अपवर्ड पैराबोला है तो डोम ऊपर है, जब डाउनवर्ड पैराबोला है तब डोम आपका नीचे है। ये बात क्लियर है अच्छे से। तो एफ डी आपका इस केस में लेस देन 0 होगा, बट ए जब ग्रेटर देन 0 है, और जब ए लेस देन 0 है तब आपका एफ डी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ। जब ए लेस देन 0 है तब डोम ऊपर रहेगा, मतलब एफ डी ग्रेटर देन 0 होगा। और जब ए आपका ग्रेटर देन 0 है, डोम नीचे तरफ है, तो एफ डी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो दोनों के अपोजिट साइन है, मतलब अपोजिट साइन मतलब ए इंटू एफ डी हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से दो नेसेसरी कंडीशन ही बनेगा, दो नेसेसरी कंडीशन। पहला क्या बनेगा, डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा हमको। और दूसरा कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है इतना ही। सर डी इज इक्वल टू सॉरी डी ग्रेटर देन 0 होगा ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। कब से आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को, कब से आवाज नहीं आ रही सर है। अभी 1 मिनट पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, मोबाइल से बोल रहा हूँ, ये डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने देखा नहीं था, स्क्रीन की तरफ देख रहा था, सॉरी।
तो यहाँ तक समझ में आ गया था? ये ऊपर वाला जब मैं बोल रहा था तो आवाज आ रही थी आप लोगों को? यस सर। ठीक है। तो टाइप 4 आप लोग को समझ में आ चुका है। आप लोग पूरा वैसा एनालाइज कर रहे हैं जैसे मैं करवाया था जब मैंने आपको पढ़ने बोला, तो आप लोगों ने वैसा पूरा एनालाइज किया था कि नहीं किया था? आप लोग कर लेंगे कि मैं कराऊं? बोलिए, जल्दी बोलिए। जिसमें सर कर लेंगे। तो वो सब सारे कंडीशन, जैसे आप लोग ने इसको ही नोटिस नहीं किया कि ये क्यों लिखा है, तो सेकंड में जब थर्ड टाइप में आपने ये नोटिस किया था ये क्यों लिखा है थर्ड टाइप में? ये नोटिस किया था थर्ड टाइप मतलब पर्टिकुलर नंबर दोनों रूट्स के बीच आना चाहिए, उसमें ये लिखा है ना नोट्स में? यहाँ पे ये लिखा है ना? तो आप लोगों ने नोटिस किया था क्या? अगर ये नोटिस नहीं कर रहे तो यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर नहीं कर रहे हो तो मैं बताऊंगा, कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप कर लोगे क्योंकि मैंने बता दिया, दो तीन बता दिया तो आप शायद कर लोगे। ठीक है। एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल डी एंड ई, तो एक रूट डी और ई के बीच में आना चाहिए। एक रूट डी और ई के बीच में आना चाहिए मतलब कोई दो नंबर है, जैसे बोल दिया अल्फा वन रूट्स मस्ट बी लाई बिटवीन 3 and 5, ऐसा बोल दिया ना, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो एक रूट्स 3 और बीच 5 के बीच में आना चाहिए, तो 3 को हम डी ले रहे हैं और 5 को ई ले रहे हैं, तो दोनों के बीच में कहीं पर एक रूट फंसना चाहिए। तो ये हो गया डी और ये आ गया और ये हो गया ई। ठीक है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, जो जो इस तरफ होगा उसके लिए ग्राफ ऊपर कट करेगा और जो इस तरफ होगा उसके लिए ग्राफ नीचे कट करेगा। क्लियर है? तो एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ डी इंटू एफ ई मस्ट बी वॉट? बताओ, एफ डी और एफ ई का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए। नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव नेगेटिव। है ना, क्योंकि एक पॉजिटिव, अगर इसी को हम डाउनवर्ड पैराबोला बना लेते हैं, सपोज करो डाउनवर्ड पैराबोला बना लेते हैं, है ना, समझना अच्छे से। अब इसमें भी अच्छा चलो, एक रूट मतलब ये अल्फा रूट है, दो वैल्यू के बीच में फंसना चाहिए। अल्फा लो चाहे बिट, किसी भी रूट को, इस रूट को फंसा लो दो वैल्यू के बीच में। तो ये आपका क्या हो गया? पॉइंट ई हो गया, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट डी हो गया। तो देखो ई में ऊपर की तरफ है ग्राफ, तो ई में क्या है? पॉजिटिव है, और डी में नीचे की तरफ ग्राफ है, तो डी क्या होगा? निगेटिव होगा। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरे को निगेटिव होना ही पड़ेगा। ठीक है ना? कैसा भी ग्राफ बना, इस तरफ ले लो अल्फा को ले लो दो वैल्यू के बीच में, तो इसको ले लेते हैं ई और इसको ले लेते हैं डी। तो यहाँ पर भी वही आ रहा है, एफ टी क्या है? लेस देन जीरो, क्योंकि नीचे आ रहा है, और एफ ई ऊपर आ रहा है तो ग्रेटर देन जीरो है ना। इसका मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। ठीक है। और अभी दो रूट है ना, एक रूट दो नंबर के बीच में आ रहा है तो दूसरा रूट कहीं और आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर भी डी ग्रेटर देन जीरो तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है कि नहीं? इतना ही है, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये है, वो काफी है। ठीक है। यस सर। यस सर। अब समझो टाइप 5 आप लोगों को खुद से समझ में आएगा कि नहीं? अब समझिए टाइप 5 आप लोगों को खुद से समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी दोनों रूट डी और ई के बीच में आना चाहिए, बोल रहे ना? तो बोथ रूट मस्ट बी लाई बिटवीन 3 and 4, ऐसा बोल सकता है, बोथ रूट मस्ट बी लाई। तो इसमें दो इक्वल रूट भी हो सकता है ना, इसलिए ये लिखा है इक्वल रूट पॉसिबल है, इसलिए ये लिखा है। अब यहाँ से ग्राफ से दिख रहा होगा कि दोनों का सेम साइन मिलेगा, या तो दोनों नीचे मिलेंगे या तो दोनों ऊपर मिलेंगे। दोनों सेम साइन होगा तो माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, इसलिए ये लिखा है। ठीक है।
और वर्टेक्स बीच में ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, वर्टेक्स बीच में आएगा, तो वर्टेक्स पी और ई के बीच में आएगा। ठीक है, अभी क्लियर है फिफ्थ वाला सबको? यस सर, ये क्लियर है। याद करना पड़ेगा ना आप लोगों को। याद क्या मतलब, करोगे क्वेश्चंस तो, या तो तुरंत क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ बना लोगे तो समझ में आ जाएगा ना, मेन तो ग्राफ ही है, इसलिए हम ग्राफ से पढ़ रहे हैं। तो लास्ट कंडीशन समझ में आया था क्या? लास्ट ये वाला, वन रूट इज ग्रेटर देन ई एंड अदर रूट इज लेस देन डी। तो अब क्या, दोनों नंबर अंदर आएगा, क्योंकि एक बड़ा है डी से और एक बड़ा है, एक छोटा है ई से। तो दोनों बोल सकते हैं तो वन रूट इज ग्रेटर देन ई, तो ई यहाँ पर भी आ सकता है, एंड वन रूट इज लेस देन डी। क्या ये सही है क्या बताओ? ये सही है? इसमें क्या हो गया, दोनों रूट ई से बड़े हो गए और दोनों रूट छोटे हो गए, तो बाहर तो आ ही नहीं सकता ये कंडीशन। अगर आप लोग के दिमाग, क्योंकि बच्चों के दिमाग में आती है इसलिए हम बता दे रहे, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो ग्राफ यही बनेगा, अंदर ही बनेंगे दोनों दोनों। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं, क्या बोल रहा है, वन रूट इज ग्रेटर देन ई, तो यहाँ पर अगर ई बनाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, एक रूट बड़ा हो गया और एक छोटा हो गया। ठीक है, एंड वन एंड अदर रूट इज लेस देन डी। ठीक है, जो दूसरा रूट है वो पहला रूट है जो ई से बड़ा है, तो पहला रूट अल्फा के बाद, ठीक है, हाँ क्या बोल रहा था, वन रूट इज ग्रेटर देन ई, तो अल्फा, सॉरी बीटा ई से बड़ा हो गया आपका, वन रूट इज ग्रेटर देन ई। ठीक है, एक रूट ई से बड़ा है और एक रूट डी से छोटा है, तो एक रूट डी से छोटा है, एक रूट ई से बड़ा है। ठीक है, एक रूट बोला है तो यहाँ इट मीन्स एक रूट ही है ना, दो रूट नहीं, तो यहाँ पर ये वाले कंडीशन में एक रूट तो आ ही रहा है, लेकिन दो रूट भी आ रहा है, इसलिए उसको मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो बट यहाँ पर बताएगा ई बड़ा है कि डी, डी बड़ा है तो डी इस तरफ आएगा, ई बड़ा है तो ई इस तरफ आएगा, लेकिन इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी दोनों सेम साइड लाई करेंगे, तो दिख रहा है ना, देखो दोनों सेम साइड लाइट करेंगे, मतलब एफ टी और एफ ई का साइन सेम होगा, साइन सी मतलब ग्रेटर देन जीरो, बस ये देखना इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, और बाकी सब तो हो गई, बाकी सब आपको आता ही है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यस सर। सबको? यस सर। जिन बच्चों के पास फिट जी के पैकेज है वो भी कर सकते हैं, या दूसरे पैकेजेस चाहिए तो पहले इसको कर लीजिए, क्वेश्चंस काफी है इसमें, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत है जो मैंने दिया है ना।
चलो कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर क्वेश्चन से कट कर लीजिए। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आते ना, या तो ग्रेटर देन 3 बोलेगा, लेस देन 3 बोलेगा, बोलेगा कि इंटरवल 1 और 3 के बीच में है, 3 से छोटा, 4 से बड़ा। चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, लिख लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू a minus 1 into x plus a plus 5 इक्वल टू 0 r। ठीक है, तो इसमें पहला लिख लो ग्रेटर देन, तो वाला बना लिए ग्रेटर देन, इसमें लिखो लेस देन 3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन 3। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर लेस देन 3 मतलब आप क्या गया, बोथ रूट्स आर लेस देन 3 आ गया ना। ठीक है, सेकंड लिख लो बोथ रूट्स लाइज, ठीक है ना, इन द इंटरवल ठीक है। ठीक है, और थर्ड लिख लेते हैं, जल्दी करते जाइए ना, मैं लिखते जा रहा हूँ, आप करते जाइए। फर्स्ट का आंसर क्या है बताइए, जल्दी करते जाइए ना, बता दूँ कैसे करना। आप लोगों का क्वाड्रेटिक कंप्लीट हो गया। पैकेज में से नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
जल्दी बताइए, फर्स्ट बिट का क्या आंसर है? फर्स्ट बिट का सर फर्स्ट का -2.5 और 4 के बीच में रहेगा क्या? कौन सा वाला? सर फर्स्ट का फर्स्ट -2 एंड 4 के बीच में है सर। नहीं सर, -2.5 और 4 के बीच में। नो वैल्यू ऑफ ए आ रहा है आंसर। क्या क्या कंडीशन है ये बताइए, सबसे पहले क्या क्या कंडीशन निकाले आप? सर सम ऑफ रूट 6 से कम होगा और प्रोडक्ट 9 से कम होगा। 6 और 9 कहाँ से आ रहा है इसमें? लेस देन 3 लिखा है ना। सर तो उसका डबल 3, मतलब एक वैल्यू 3 है तो उसका डबल 6 से कम होना चाहिए ना। अरे ऐसा कहाँ करे, सम ऑफ रूट ऐसा कैसे निकाल सकते हैं? लेस देन 3 बोल रहा है ना। नहीं सर, जैसे 3 से छोटे कोई नंबर को अगर डबल करेंगे तो 6 से कम होगा ना। अच्छा, जैसे 2 रूट 3 से छोटे है ना कोई भी, तो 3 से छोटे 1 एंड 2 है, तो सम ऑफ रूट 3 भी हो सकता है ना, 3 से भी छोटा होगा, तो 6 से छोटे में कहाँ कंडीशन आ रहा है, समझ रहे हो? अच्छा चलो, दोनों रूट बोल रहा है, मेरी बात पहले पूरी सुनना फिर बोल रहा है ना। लेस देन 3 दोनों रूट बोल रहा है, तो एक रूट 4 और एक रूट 1 है, तो इसमें सम ऑफ रूट तो 6 से छोटा है, लेकिन हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ क्या गायत्री? क्या सॉरी सीएम, हुआ क्या? नहीं सर। तो गलत कर रहे हैं ना हम, तो पढ़े ना अभी, पूरा पढ़ के क्या आ रहे, कंडीशन ग्राफ पढ़े ना। अगर नहीं समझ में आया जो हम पढ़े, फोर्थ रूट लेस देन अ पर्टिकुलर नंबर, तो दोनों उस रूट के लेफ्ट में आएगा, ऐसा। ठीक है, ये रूट हो गया अल्फा, ये रूट हो गया बीटा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, दोनों 3 तो यहाँ पर 3 से छोटे होंगे, तो हम क्या क्या कंडीशन पढ़े थे, ये पढ़े थे -b/a लेस देन 3 होना चाहिए, 3 से छोटा होगा तब पॉसिबल है, 6 नहीं करना है इसको, ठीक है ना। तो -b/ यस सर। लेस देन 3, एक ये कंडीशन है, और दूसरा कंडीशन क्या होगा, ये अगर a ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे a ग्रेटर मतलब अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, तो f3 मतलब f3 ग्रेटर देन 0, ये देखना है। एंड यहाँ पर इक्वल रूट्स भी आएगा तो भी यही ग्राफ बनेगा ना, ऐसा। इक्वल रूट्स भी हो सकता है, तो दोनों रूट 3 से छोटे हो सकते हैं ना, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों चलेगा, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करा के आंसर निकालना है अपना, तो गलती और कोई बनाया है जो जिसने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कराया, कोई भी बच्चा? जल्दी बताइए, कोई भी बनाया, किसी का आंसर आया कि नहीं?
एनीवन? खुशी, खुशी आपको समझ में आया अच्छे से? तो समझ में आया है, सॉल्व कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। सक्षम, अनिमेश? हमारे बेटे का नाम लिया, माँ के बेटे का नाम लिया और माँ का बेटा आ गया। जाके ही कोई कहीं नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर ये सॉल्व करके आइएगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, यस सर। ओके सर। क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कुछ भेजता हूँ इसके, वो भी आप लोग कर लीजिएगा। यस ठीक सर। है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। और कोई बना रहा है तो बना सकता है, बना के आंसर बताना है तो बता सकते हैं।